अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड के साथ आपके पास। आज मैं पीडीएम के ही जलसे पर मैं बात करने आया हूं जो कल लाहौर में होने जा रहा है, और ये बड़ा अहम जलसा है बहुत हवालों से। लेकिन इसके साथ साथ कुछ पीडीएम की जमातों के अंदर भी जो कुछ चल रहा है उस पर भी बात करेंगे, जबकि पीपल्स पार्टी के भी मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर के बारे में जो खबरें आ रही हैं उन पर भी बात करेंगे कि सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर आखिर किस बात पर नाराज़ है और पीपल्स पार्टी किस चीज़ को रीस्ट्रक्चर करने जा रही है उनकी नाराज़गी के बाद, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन हम सबसे पहले शुरू करते हैं पीडीएम लाहौर के जलसे से। हुकूमत ने पीडीएम को फ्री हैंड दे दिया है, ये सिर्फ कल शेख रशीद ने नहीं कहा, जबकि ऑन ग्राउंड जो हमारे पास मालूमात हैं उनके मुताबिक भी पीडीएम को फ्री हैंड मिल गया है। वो ग्राउंड में अब कुर्सियां लगा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, तैयारी हो रही है। और ये फ्री हैंड देने के पीछे बहुत से अवामिल हैं। एक तरफ तो जहाँ पे अगर आप हुकूमत की साइड से देखें तो उसको लगता है कि शायद एक इतला है कि ये मुल्तान वाला ट्रेलर ना चले और उस तरह का एक सिचुएशन ना क्रिएट हो जाए, और वो ये भी समझते हैं हुकूमत की तरफ जो हुकूमत के करीबी लोग हैं, जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के करीब हैं, उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को मशवरा दिया है कि आप इनको करने दें जलसा, इनसे मीनार पाकिस्तान नहीं भर सकेगा, ये एक्सपोज हो जाएंगे, क्योंकि उसके लिए लाखों लोग चाहिए, लाखों लोग नहीं ला सकते। लेकिन एक जो सिनेरियो है वो ये भी है जो कि ज़राए कहते हैं कि मरीम नवाज़ के करीबी हलकों में ये तासुर पाया जाता है कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो देखना चाहती है कि ये कितना लोग ला सकते हैं, कैसा जलसा होता है, क्राउड कैसा होता है, कितना चार्ज होता है, कितना होता है, कितना बड़ा जलसा होता है, ताकि इस जलसे की बुनियाद पे जो इस्टेब्लिशमेंट के हल्के हैं वो भी अपना ज़हन बनाएंगे कि आखिर उन्होंने क्या करना है। वो ये देखेंगे और फिर वो अपना अगला लाए अमल तय करेंगे, क्योंकि ये बहुत शुरू में भी जब ये बिल्कुल पीडीएम बनी थी, अभी जलसे शुरू नहीं हुए थे, तो उस वक्त भी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से जब हमने ज़राए से बात की तो ये तासुर दिया गया कि हम पहले ये देखना चाहेंगे कि क्या इनके पास नंबर्स हैं, क्या क्राउड है, किस किस्म के जलसे हैं, उसके बाद हम मुज़ाकरात का या क्रैकडाउन का फैसला करेंगे। लेकिन अब जबकि जलसे बड़े हो चुके हैं वो, तो ये लाहौर के जलसे को बहुत की माना जा रहा है, क्योंकि लाहौर पंजाब का दिल है, पाकिस्तान का दिल है, और लाहौर में अगर एक बड़ा जलसा हो जिसमें एक बहुत साइजेबल क्राउड हो जो कि अगर लाख या इससे ऊपर नंबर क्रॉस करता है, तो वो फिर इस्टेब्लिशमेंट को यकीनन सोचने पर मजबूर करेगा कि अब कुछ और ही सोचना पड़ेगा। और वो जो कुछ और सोचना पड़ेगा वो मेरा नहीं ख्याल वो पीडीएम से मुतल्लिका होगा, वो कहीं और सोचना पड़ेगा, किसी और के बारे में सोचना पड़ेगा। इसी तरह अगर आप पीपल्स पार्टी की तरफ आ जाए तो पीपल्स पार्टी तो डे वन से कन्विंस्ड है कि आप इन हाउस चेंज को प्रेफर करें, जबकि जो पीडीएम की बकिया जमातें हैं वो हमेशा सड़क का मतलब स्ट्रीट ऑप्शन लेना चाहती हैं कि हमें सड़क पर आकर ही इस चेंज को यकीनी बनाना होगा। और उसके लिए इस बात पर पीपल्स पार्टी भी इनसे मुत्फिक है कि सड़क पे आके इस्टेब्लिशमेंट पर यकीनन दबाव डाला जा सकता है कि वो कम से कम वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से पीछे हट जाए, जिसके बारे में अभी पिछले कुछ अरसे में कुछ ऐसी वाइब्स आई भी हैं। जैसा कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जब चौधरी बरादरान को मिलने लाहौर गए तो उसके बारे में कहा जाता है कि वज़ीर-ए-आज़म ने रब्ता किया था पहले इस्टेब्लिशमेंट से, और उन्होंने कहा था कि चौधरी बरादरान PMLN से करीब हो रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं, और ये मेरे पंजाब से डिस्टेबल कर सकते हैं मेरी पंजाब गवर्नमेंट, तो आप इनको समझाइए। तो कहा जाता है कि इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को जवाबी जो मैसेज भेजा गया वो ये था कि अब आपको खुद जाके इनको सॉर्ट आउट करना होगा, इनसे बात करनी होगी, इन्हें एंगेज करना होगा। तो ये भी एक उसी का एक जिसे कहते हैं आप एक हल्की फुल्की एक कड़ी है कि ऐसा बज़ाहिर मालूम होता है कि जैसे इस्टेब्लिशमेंट ने कुछ हद तक स्टेप बैक किया है, लेकिन ऑफ कोर्स इस्टेब्लिशमेंट की स्टेक्स बहुत हाई हैं। अगर आप देखें इस मौके पर अगर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का हुकूमत जाती है किसी भी तरह से, तो वो अल्टीमेटली सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान नहीं लूजिंग एंड पे होंगे, और भी बहुत से लोग उसमें लूजर्स होंगे। तो वो स्टेक बहुत हाई हैं कुछ शख्सियात के। तो ये देखने वाला है कि वो क्या होगा, किस तरह से बातचीत तय पाएगी। क्या हम फिर वैसे ही मनाजर देखेंगे कि इस्लामाबाद में डी चौक क्राउड से भरा हो, और क्योंकि अब जिस किस्म के हालात है उसमें ये देखा जा सकता है कि क्या जिस तरह वज़ीर इमरान खान को जनरल राहील शरीफ ने कॉल करके मुलाकात के लिए बुलाया था और वो फ़ौरन जहांगीर तरीन के साथ गाड़ी में बैठ के मुस्कुराते चले गए थे, क्या इस किस्म की कॉल जनरल बाजवा और
इस पीडीएम के अंदर अब इस किस्म की इतना वो जिसे कहते हैं एहतराम का रिश्ता बाकी है कि जनरल बाजवा कॉल करें और पीडीएम में से मौलाना फजलुर रहमान या बिलावल भुट्टो और मरीम नवाज ये उठकर रावलपिंडी चले जाए मुलाकात करें, तो ये देखने वाला होगा। ये बड़ा की जलसा है ये लाहौर वाला, तो ये बड़ा फैसला कुन साबित हो सकता है अपने नंबर्स के लिहाज से, और इस नंबर्स की बुनियाद पर फिर जिन लोगों ने फैसले करने होंगे उनके लिए ये बड़ा अहम ये जलसा है कि ग्राउंड पर क्या है। जबकि दूसरी तरफ अगर आप आ जाए पीपल्स पार्टी की तरफ, तो पीपल्स पार्टी में अगर हमने पिछले कुछ दिनों में देखा हो तो कल एक खबर आई कि मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने पीपल्स पार्टी छोड़ दी है। इसकी पीपल्स पार्टी ने तो तरदीद की, लेकिन मुस्तफ़ा नवाज खोखर की तरफ से कोई जवाब नहीं आया उस तरह से। हमने जब इसके बारे में तहकीकात की, कुछ पीपल्स पार्टी के ज़राए से बात की, तो जो मालूमात मिली उनके मुताबिक जो शाजिया मरी हैं, इनकी बहन जो कुरतुलैन है, एनी जिनको कहते हैं, वो बिलावल हाउस कराची में बैठती हैं और ज़राए के मुताबिक वो आसिफा भुट्टो और बिलावल भुट्टो ज़रदारी के बहुत करीब हैं, और उसकी शायद एक वजह ये भी बताई जाती है कि उसमें बहुत बड़ा रोल इनके करीब होने और एनी मरी के इन्फ्लुएंशियल होने में वो सीएम सिंध मुराद अली शाह और शाजिया मरी का भी है। तो ये कहते हैं कि मुस्तफ़ा नवाज खोखर की किसी बात पर एनी मरी से डिफरेंसेस पैदा हुए, जिसके बाद एनी मरी जोन सी हैं, कहते हैं कि वो बहुत ज़्यादा सख्त हैं, वो अमूमन लोगों के साथ बहुत सख्ती से पीपल्स पार्टी के लोगों के साथ पेश आती हैं अगर कोई डिसीजन मेकिंग हो या कोई भी आर्गूमेंट हो। तो उन्होंने वही रवैया इख्तियार किया मुस्तफ़ा नवाज खोखर से भी। तो जिसके बाद मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने पहले तो ये बात बिलावल भुट्टो ज़रदारी और आला क़यादत तक पहुँचाई और इंतज़ार किया कि शायद एनी मरी के ख़िलाफ़ कोई एक्शन होगा, लेकिन जब वो एक्शन नहीं हुआ तो मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने सबसे पहले जो पीपल्स पार्टी का वो ग्रुप्स हैं जो मीडिया से लिंक्ड हैं उनको क्विट किया, जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं। उसके बाद मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने जो दो ग्रुप्स जिनमें बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी हैं, जिसमें पीपल्स पार्टी मीडिया स्ट्रेटजी उमूमन शेयर करती है और डिस्कस करती है, उनको भी क्विट कर दिया। जब उनसे वो एग्जिट हुए तो उसके बाद, क्योंकि जब मीडिया ग्रुप से जब एग्जिट हुए तो ये सहाफ़ियों के कान खड़े हुए कि ये क्या हुआ है। सबसे पहले उन्होंने इस्लामाबाद का भाई व्हाट्सएप ग्रुप ज़रा कहते हैं कि क्विट किया मीडिया का। तो फिर उसके बाद पीपल्स पार्टी के अंदर भी घंटियां बजी खतरे की कि मुस्तफ़ा शायद छोड़ रहे हैं, जिसके बाद कहते हैं कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने बातचीत करके मुस्तफ़ा नवाज खोखर को मनाया है। बिलावल भुट्टो के एक पर्सनल सेक्रेटरी हैं जुनेद, एक तो उनके पॉलिटिकल सेक्रेटरी हैं, एक उनके पर्सनल सेक्रेटरी हैं जुनेद। कहते हैं कि उन्होंने फिर ये किया कि जो मीडिया से रिलेटेड जो ग्रुप्स हैं पीपल्स पार्टी के इंटरनल, जिसमें मीडिया स्ट्रेटजी डिस्कस होती है, उससे उन्होंने तमाम लोगों को रिमूव कर दिया है। और अब बिलावल भुट्टो ज़रदारी ये गौर कर रहे हैं कि क्या नया स्ट्रक्चर बनाया जाए जिसमें क्या मुस्तफ़ा नवाज खोखर ही दोबारा से की रोल प्ले करें या किसी और को ये जिम्मेदारियां दी जाएं। इसके ऊपर भी गौर जारी है और इस पर भी एक आध दिन में फैसला मुतवक्के है, शायद 13 के जलसे के बाद इसके ऊपर भी फैसला हो जाएगा। तो ये कुछ हालात हैं कि आने वाले दिनों में क्या फैसला होगा। इस्तीफ़े जमा हो रहे हैं और इस्तीफ़ों के बारे में ये भी कहा जा रहा है कि शायद ये फरवरी में किसी वक्त पेश किए जाएंगे, लेकिन इसके ऊपर भी हुकूमत के पास ऑप्शन तो है, ज़ाहिर बात है। स्पीकर 6 माह तक वो इस्तीफ़े होल्ड कर सकते हैं उस पर फैसला। तो हुकूमत उन इस्तीफ़ों को अगर स्पीकर को मौसूल हो भी जाए तो वो उनको डिले कर सकती है उनका मंजूर होना। इसी तरह अगर आप देखें कि अभी जो हुकूमत ने जो रीशफल की है कैबिनेट के अंदर, उसके अंदर उन्होंने जो ये है अब्दुल हफीज़ शेख, जो अभी कोई भी मुंतखब ओहदा नहीं रखते लेकिन उनको वजीर का दर्जा दे दिया गया। ये उन्होंने बिल्कुल वही स्ट्रेटजी इख्तियार की है जो मिफ्ता इस्माइल के लिए नून लीग ने इस्तेमाल की थी। तो इम्कान है ये 6 माह तक वजीर रह सकते हैं, तो आइनी तौर पर 6 माह बाद इनको वजारत छोड़नी पड़ेगी और फिर इनको मुंतखब होकर आना पड़ेगा। और उस सूरत में जो हुकूमत है वो चाहती है कि वो इनको जब मार्च में सेनेटर मुंतखब करवा के एक मुंतखब वजीर का दर्जा दे दे। इसी तरह जो शेख रशीद हैं, उनका आना बहुत लोगों को सरप्राइज हुआ। हालांकि शेख रशीद की 2018 से ख्वाहिश थी कि वो किसी तरह वजारत दाखिला को संभाल लें, लेकिन उनको नहीं इमरान खान ने दी। लेकिन इस मौके पर आना बहुत अहम था। उसमें एक तो जो था किरदार अदा किया वो ब्रिगेडियर एजाज शाह की ख़राब सेहत का था। दूसरा जो किरदार था वो
इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक फैसले ने अदा किया जिसमें शहजाद अकबर जो मुशीर दाखिला थे, जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का राइट हैंड है अपोजिशन को डील करने में, मतलब अपोजिशन को दबाव में लाने में, तो उनको बहुत वो वीक हो गए थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद कि जो गैर मुंतखब लोग हैं वो जिम्मेदारियां और वो मिनिस्ट्रियां या वो चीज़ें हेड नहीं कर सकते या कमेटीज हेड नहीं कर सकते। तो ऐसी सूरत में एक ऐसा शख्स चाहिए था जो कि इस्टेब्लिशमेंट का भी ट्रस्टवर्दी हो और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का भी ट्रस्टवर्दी हो। तो वो ज़ाहिरी बात है शेख रशीद तो हैं, वो खुद भी कहते हैं कि वो कह चुके हैं कि मैं आर्मी का स्पोक्समैन हूँ, वो इस किस्म की बातें कहते हैं। तो शेख रशीद उनके भी ट्रस्टवर्दी हैं, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के भी ट्रस्टवर्दी हैं और उनको अब लाया गया है। लेकिन ये लाना भी एक तरह से अपोजिशन के साथ उन्होंने कोई अच्छा ऐसा मैसेज नहीं दिया कि वो अपोजिशन को जैसे डायलॉग में इंगेज करना चाहते हों, क्योंकि शेख रशीद पिछले कुछ अरसे में जिस किस्म की बयानबाजी कर चुके हैं अपोजिशन के बारे में, और इसी तरह जो उन्होंने आर्मी से होने वाली मुलाकातों को भी, जनरल बाजवा से होने वाली मुलाकातों को भी जिस तरह से उन्होंने आके मीडिया में लीक किया था और एक तासुर दिया था कि ये सब लोग उधर से मदद मांगने जाते हैं, उसकी वजह से भी अपोजिशन के ना सिर्फ आर्मी से ताल्लुकात ख़राब हुए बल्कि शेख रशीद के बारे में भी उनका नफरत मजीद बढ़ी। तो ऐसी सूरत में भी शेख रशीद कोई अच्छा कैंडिडेट नहीं है अपोजिशन को एंगेज करने के लिए। लेकिन अगर अपोजिशन के ऊपर क्रैकडाउन करना हुआ तो वहाँ पे भी क्या शेख रशीद की साबित हो सकते हैं कि नहीं, ये आने वाला वक्त साबित करेगा। और इसको देखते हैं, ये अगले 1-2 माह ही, यही अगला जनवरी का माह बहुत अहम है और ये दिसंबर का माह भी बहुत अहम है। इसके ऊपर देखते हैं क्या फैसले होते हैं और आगे चीज़ें कैसे बढ़ती हैं। लेकिन कल का 13 दिसंबर का जलसा एक लिहाज से फैसला कुन होगा इस्टेब्लिशमेंट का माइंड बनाने के लिए कि उन्होंने क्या पॉलिसी इख्तियार करनी है। आज तक के लिए इतना ही। असद तूर अनसेंसर्ड से अपना आप सब ख्याल रखें, खुश और सलामत रहें। असद अली तूर को आज के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।